गुड मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर 6 अर्थात त्रिभुज के पार्ट 45 वीडियो में सफलता की शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आपका स्वागत है। आइए एक्सरसाइज 6.5 का अब हम लोग लेते हैं 23वां प्रश्न। चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री यदि ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, तो हमें सिद्ध करना है कि कोण ए सी डी बराबर 90 डिग्री। यहाँ हमने इस तरह का एक डायग्राम बनाया है जो ए बी सी डी के रूप में। इसके शीर्ष का नाम हमने ए बी इसलिए बी रखा क्योंकि कोण बी बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है। ए बी और इसे सी और इसे डी नाम रख दिया है। यहाँ इस कोण का जो वैल्यू है 90 डिग्री है प्रश्न से, और इस कोण को हमें साबित करना है कि यह भी 90 डिग्री का है। तो चलें, प्रश्न में जो दिया रहता है पहले लिखते हैं। तो यहाँ प्रश्न भी दिया है, हमें यहाँ चतुर्भुज ए बी सी डी में हमें कोण बी बराबर मालूम है 90 डिग्री। इसके अलावा हमें मालूम है ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो हमें सिद्ध करना है, साबित करना है। कोण ए सी डी यानी इस कोण को साबित करना कि यह भी समकोण है यानी 90 डिग्री का है। तो चलें, सबसे पहले हम लोग एक रचना करते हैं। रचना में हम विकर्ण ए और सी को इस प्रकार हम इसे मिला दिया। यह विकर्ण है हमारा इस चतुर्भुज का, तो यहाँ हम लिख देंगे विकर्ण ए और सी को मिलाया। अब हम अगले स्टेप में इसके उपपत्ति या प्रमाण को लिखेंगे। अब हमारे पास यहाँ दो त्रिभुज बन चुके हैं, एक त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज ए सी डी। तो चलें, सबसे पहले इस त्रिभुज को लेते हैं। चूँकि त्रिभुज ए बी सी में हमें यहाँ कोण बी बराबर 90 डिग्री दिया है, हमने यहाँ इसे लिया है, यानी कोण बी बराबर 90 डिग्री है जो कि समकोण है। अब समकोण त्रिभुज के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से हम यहाँ 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण यानी ये सबसे बड़ी भुजा हो गया, और बाकी अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग लिखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय का कथन है। अब हम यहाँ सबसे बड़ी भुजा इस चतुर्भुज में, इस त्रिभुज में ए बी सी में 90 डिग्री सामने वाले भुजा को कहते हैं। तो ये हमारा ए सी स्क्वायर हो गया, जो जिसे हम लोग कर्ण भी बोलते हैं। अन्य दो भुजा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएंगे, ये अन्य दो भुजा हो गया। अब हम पुनः इसके विस्तार को देखेंगे, यानी दोनों तरफ दोनों पक्ष में सी डी स्क्वायर को जोड़ने पर। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ
लाना है। सी डी स्क्वायर इसमें है, सी डी स्क्वायर जोड़ने पर, यानी जो ये व्यंजक आया पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर, इसमें हम बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों तरफ सी डी स्क्वायर का जोड़ करेंगे। तो इस तरह हमारा ये इक्वेशन ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर हो जाएंगे। और पुनः अगले स्टेप में हम ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर यहाँ ए डी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब हमने इसे ए डी स्क्वायर कैसे लिखा, तो यह हमें दिया है, यानी हमने यहाँ प्रश्न में ए डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर लिखा है, और इसी को हमने ये सभी के लिए ए डी स्क्वायर लिख दिया। तो इसलिए हमने यहाँ ए डी स्क्वायर लिख दिया है। अब हम पुनः अगले स्टेप में यहाँ पाइथागोरस प्रमेय के कथन के अनुसार ए डी स्क्वायर जो कि त्रिभुज ए सी डी में, यहाँ त्रिभुज ए सी डी में इस कोण को हमें 90 डिग्री लाना है। तो यहाँ इसके सामने वाले भुजा को हम लोग कर्ण बोलेंगे, जो कि ए डी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ हमारा सबसे बड़ी भुजा ए डी स्क्वायर आ चुका है, और इधर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग आ चुका है। इस तरह इसे हम यहाँ लिख सकते हैं। इसलिए कोण सी इक्वल टू 90 डिग्री, यानी समकोण है, और इसे हमने पाइथागोरस प्रमेय से लिया है। अतः फाइनली हम लोग कह सकते हैं कोण ए सी डी इक्वल टू 90 डिग्री, और यही हमें साबित करना था, सिद्ध करना था। इस तरह हम प्रश्न 23 का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 6.5 का ये रहा 24वां प्रश्न। सम चतुर्भुज ए बी सी डी में सिद्ध करें कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। यहाँ हमें सपोज दैट ए बी सी और डी शीर्ष के एक सम चतुर्भुज हैं, जिसके चारों भुजा आपस में बराबर हैं, यानी चारों भुजा की लंबाई समान है। तो इस आधार पर हमें सिद्ध करना है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो दिया रहता है प्रश्न में हम पहले लिखते हैं, यानी यहाँ दिया है ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है, तो सिद्ध करना है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी या डी ए स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो इसे सिद्ध करने से पहले हम लोग एक रचना करेंगे। रचना में हम यहाँ बिंदु ए और सी तथा बी और डी को मिलाया। यहाँ हम ए और सी बिंदु को मिला देते हैं, जो कि एक विकर्ण हो गया समचतुर्भुज ए बी सी डी का। दूसरा विकर्ण बनाने के लिए हम यहाँ बी और डी को मिला देते हैं।
इस तरह ये दोनों विकर्ण मिल जाने के बाद अब समचतुर्भुज के विकर्ण जब एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो यहाँ जो कोण बनता है सभी 90 डिग्री का कोण बनता है। माने त्रिभुज COD बराबर 90 डिग्री, त्रिभुज AOD बराबर 90 डिग्री, इसी तरह त्रिभुज AOB बराबर 90 डिग्री और त्रिभुज BOC बराबर 90 डिग्री। यानी 4 त्रिभुज बनने के बाद चारों त्रिभुज में जो कोण O होता है 190 डिग्री का होता है। ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 9 में समचतुर्भुज के प्रॉपर्टी में, गुण में। तो चलें अब हम इसके उत्पत्ति को उसी आधार पर लिखेंगे। यानी ये हमारा उत्पत्ति हो गया। चूंकि ABCD एक समचतुर्भुज है, इसलिए इसके चारों भुजा बराबर होंगे। यानी AB बराबर, BC बराबर, CD बराबर, AD या AD बराबर, चारों भुजा बराबर हो चुके हैं और इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब चूंकि यह समचतुर्भुज है इसलिए यहाँ कोण O बराबर 90 डिग्री होगा, यानी समकोण होगा। इस आधार पर हम BO निकालते हैं। BO निकालने के लिए हम लोगों को इस प्रकार लिखना होगा। यानी BO बराबर ये BD का आधा, यानी ये टोटल BD है। अब BO निकाल रहे हैं तो ये BD का आधा BO हो जाएगा। यानी हम इसे BD/2 लिख सकते हैं और इसका समीकरण 2 नाम रख देते हैं। इसी तरह हम AO भी निकाल सकते हैं। AO निकालने के लिए हम लोग टोटल AC का आधा लिख देंगे और AC/2 इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब हम किसी एक त्रिभुज पर विचार करते हैं तो हमने त्रिभुज AOB को लिया और यहाँ लिखेंगे त्रिभुज AOB में हमारा यहाँ कोण O इस त्रिभुज में 90 डिग्री है, यानी समकोण है। इस आधार पर हम पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर इसे लिख सकते हैं। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग। यह हमारा पाइथागोरस प्रमेय का कथन है। इस आधार पर हम त्रिभुज AOB में, यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, AOB में O के सामने वाले भुजा हमारा सबसे बड़ी भुजा हो जाएगा और यह हमारा कर्ण है। अन्य दो भुजा हम AO और OB ले सकते हैं और यहाँ से हम इसे इस प्रकार लिखेंगे। यानी AB² बराबर यहाँ AO² प्लस BO²। इस तरह लिख लेने के बाद अब हम पुनः अगले स्टेप में AB² बराबर AO के लिए हम यहाँ AC/2 लिख सकते हैं समीकरण 3 से, और BO के लिए हम लोग यहाँ BD/2 लिख सकते हैं। तो हमने AO के लिए AC/2 का स्क्वायर किया प्लस BO के लिए हम लोगों ने BD/2 स्क्वायर किया और यहाँ हम समीकरण सेकंड और थर्ड से लिख सकते हैं। अब हम पुनः अगले स्टेप में इसके विस्तार को और आगे बढ़ाते हैं और AC/2 को हम AC²/4
प्लस बी डी बटे 2 को हम उसी तरह बी डी स्क्वायर बटे 4 यानी वर्ग करने पर लिख सकते हैं। पुनः अगले स्टेप में हम ए बी स्क्वायर बराबर यहाँ एलसीएम निकालेंगे 4 और 4 का, तो 4 में 4 से भाग किया, 1 को ए सी स्क्वायर से गुना किया, ए सी स्क्वायर प्लस 4 को 4 से हम भाग करेंगे, 1 को बी डी स्क्वायर से गुना करेंगे, बी डी स्क्वायर, जिस तरह हम लोग भिन्न का जोड़ बनाते हैं। अब हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो 4 यहाँ ए बी स्क्वायर हो जाएंगे। बाकी राइट हैंड साइड में हमारा जो व्यंजक बचेगा ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब यहाँ 4 ए बी स्क्वायर है, इसे हम 4 बार ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर लिख सकते हैं। राइट हैंड साइड में हमारा ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर ही रहेगा। अब चूँकि यह सम चतुर्भुज है तो हम इसके लेफ्ट हैंड साइड वाले राशि को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। क्योंकि सम चतुर्भुज के चारों भुजा आपस में बराबर हैं तो यहाँ हम ए बी स्क्वायर को बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर को सी डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर को ए डी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और राइट हैंड साइड में कोई चेंजिंग नहीं, यानी ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। आइए हमें समीकरण फर्स्ट से लिया है। अब यहाँ आप देख सकते हैं हमारा जो सिद्ध करना था वो आ चुका है, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। यही हमें साबित करना था, सिद्ध करना था। इस तरह हम प्रश्न 24 का सॉल्यूशन करते हैं।